हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स क्लासेस के चैप्टर 6 के पार्ट 4 में बिजनेस स्टडी में स्टाफिंग में एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट के बारे में और मीनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दैट सीक्स एप्लीकेशंस फॉर पोजीशंस फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि जो रिक्रूटमेंट के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ये जो है रिक्रूटमेंट की एक ऐसी विधि है, मेथड है कि जिससे जो है हम ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूटमेंट के लिए जो है बाहर से पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं। बाहर से मतलब कि हम जो है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन से ही जो है एम्प्लॉयज़ को प्रमोट या ट्रांसफ़र करके जो है अपनी पोस्ट को फिल नहीं करते हम, बल्कि मतलब जो है पब्लिक से जो है क्या करते हैं, एप्लीकेशन से इनवाइट करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एटसेट्रा उनके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी वैकेंसीज फिल करते हैं। द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज प्रेफर्ड व्हेन एवर लार्ज नंबर ऑफ पोजीशंस आर वैकेंट। जो आपकी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो ज़्यादातर जो है कहाँ पर आपकी लागू होती है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पोजीशंस आर वैकेंट, यानी कि आपको बहुत भारी मात्रा में जो है एप्लीकेंट्स की, एम्प्लॉयर्स की भर्ती करनी है। यदि आपने एक दो एम्प्लॉयर्स की भर्ती करनी है तो आपके लिए बेटर है इंटरनल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, बिकॉज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आप जो है अपने किसी भी एम्प्लॉय को जो है ट्रांसफ़र या प्रमोट करके जो है उस पोस्ट को फिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारी जो है पोस्टों को फिल करना है तो उसके लिए ये मेथड जो है एक्सटर्नल सोर्सेज जो है बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल जाती हैं। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के जो मेथड्स हैं, किस जो है मेथड से जो है आप रिक्रूट कर सकते हैं, वो है जो है इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या फिर इसको जो है हम गेट हायरिंग मेथड भी बोलते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि अंडर दिस नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड और एट द गेट ऑफ एंटरप्राइजेस स्पेसिफाइंग द जॉब डिटेल्स। इसमें जो है हम क्या करते हैं कि एक नोटिस बोर्ड पे अपने ही एंटरप्राइजेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर अपने ही जो है कंपनी के गेट पे एक नोटिस लगा देते हैं कि आज हमें जो है, यानी कि हमें जो है इस पोस्ट के लिए जो है एक पर्सन चाहिए, एक एम्प्लॉय चाहिए, एक लड़का या लड़की चाहिए, ठीक है जी। तो और वहाँ पे जो है हम उसको स्पेसिफाइंग जॉब डिटेल, और जॉब डिटेल्स भी हम लिख देते हैं कि किसके लिए चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए, परचेज के लिए चाहिए, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, जो भी हमें ज़रूरत है वो जॉब डिटेल्स हम लिख देते हैं। पर्सन्स ऑफरिंग फॉर सच जॉब्स आर रिक्रूटिंग बाय प्रॉपर वेरिफिकेशंस ऑफ स्किल। और यहाँ पे जो पर्सन्स आप ऑफर करेंगे वो जो है आपके पास प्रॉपर उनकी जो है वेरिफिकेशन ऑफ स्किल्स के बेस पे ही उनको आप क्या करोगे, रिक्रूट करोगे। नेक्स्ट जो है इस पॉइंट में, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स। ये जो मेथड है आपका ज़्यादातर किन के लिए यूजफुल है, ये ज़्यादातर जो है जो सेमी स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, यानी कि वो जो है अपने काम में अच्छे से निपुण नहीं होते हैं, या फिर अनस्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड जैसे कि वर्कर्स होते हैं, या फिर जो आपके पास जो गेट फैक्ट्री पे जो है आपके वर्कर्स जो है लेबर खड़ी होती है, तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आप उनको जो है ले लेते हैं वहाँ से। इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव मेथड, ये इनएक्सपेंसिव मेथड है या फिर इकोनॉमिकल मेथड भी है कहते हैं। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, ना ही कोई ऐड देनी पड़ती है, ना ही कोई आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट जो है इसकी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड इज कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में कहते हैं मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन डेटाबेस ऑफ अनसेलेक्टेड जो एप्लीकेशंस इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत सारी आपकी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो अनसिलेक्टेड एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपने जो है कई बार कोई इंटरव्यू वगैरह रखी है अपने ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, या फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर उस केस में जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं आपके पास जो है अपनी जो है बायोडाटा भेजते हैं। तो उस केस में जो उस टाइम जो है जितनी पोस्टों के लिए आपको ज़रूरत थी उतने पर्सनस आपने रिक्रूट कर लिए, लेकिन उसमें से कुछ पर्सनस ऐसे हैं, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया, दैट इज़ द अनसिलेक्टेड पर्सन। तो उसमें से ही जो है आप जो है उनको क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है अपनी उसके लिए कॉल कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब के लिए। अ लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड कैन बी स्क्रीन्ड टू फिल द वैकेंसीज एज दे अराइज। जैसे ही आपकी उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई भी वैकेंसी फिल जो है अराइज होती है, तो उसमें जो है आपने फिर क्या करना है, वहाँ से जॉब सीकर्स की एक लिस्ट बना लेनी है। जॉब सीकर्स मीन्स कैंडिडेट्स जिन्होंने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से जो आप उसको अपनी वैकेंसी को फुल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल, ये भी जो है आपकी इकोनॉमिकल है, इसके लिए भी आपको कोई ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार, क्योंकि आपके पास जो अनसिलेक्टेड पर्सन होते हैं उसमें से उनकी लिस्ट में से आप उठा लेते हैं मोस्ट सूटेबल फॉर द स्किल्ड जॉब, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट सूटेबल स्किल्ड जॉब, देखो ये अनस्किल्ड के लिए थी, ये स्किल्ड के लिए, बिकॉज क्योंकि इनका प्रॉपर बायोडाटा आएगा आपके पास, इनकी जो क्वालिफिकेशंस है, जो भी इनका एक्सपीरियंस है, जो भी इनकी स्टडी, वो सारा आपके पास एक उसमें जो है बायोडाटा में फील्ड होगा। नंबर थर्ड जो एडवर्टाइजमेंट, इसका थर्ड मेथड है मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशंस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आर फील्ड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर और प्रोफेशनल जर्नल। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फॉर द रिक्रूटमेंट, बिकॉज आजकल जो है मोस्ट ज़्यादातर जो आपकी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी जो वैकेंसीज जो फिल करती हैं वो किसके थ्रू करती हैं, वो ऐड दे के फिल करती हैं। वो जो है जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए जिस पोस्ट के लिए भी वैकेंसी जो है वैकेंट है, तो वहाँ पर उसको जो है आप उसकी ऐड दे देते हैं। आप उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए जो है आपको क्या सारी इन्फॉर्मेशन जो आप उस ऐड में दे देते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब, जिसमें जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, कि जैसे कि अगर आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन है ये अनलिमिटेड जो है, ये गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट है, कंपनी जो है आपकी जैसे स्कूल है, ये जो है आपका एफिलेटेड है या एडेड है या गवर्नमेंट है, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन के। एंड जॉब्स का मतलब जो है आपको किससे रिलेटेड जो है आपको जो है वहाँ पे वैकेंसी फिल करनी है। इट गिव्स द मैनेजमेंट अ वाइडर रेंज ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम विच टू चूज। यहाँ पर जो है ये जो मेथड है एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत वाइडर रेंज दे देता है, जिसमें से जो है ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट एम्प्लॉय को चूज कर सकता है। इसके जो एडवांटेजेस है, इट मे बी ब्रिंग अ हुड ऑफ रिस्पॉन्स। हुड ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब है कि यहाँ पर आपको अगर 50% जो है आपको 50 जो है एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, 50 वैकेंसीज फिल करनी है, तो यहाँ पर आपको जो है कम से कम जो है आपको 10,000 के करीब जो है आपको एप्लीकेशंस रिसीव्ड हो जाएंगी ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि हुड ऑफ रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इट इज़ ए गुड सर्विस रिक्रूटमेंट फॉर स्किल्ड और अनस्किल्ड लोअर लेवल जो है ऑपरेटिव जॉब्स। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले जो है ज़्यादातर इसका बहुत यूज किया जाता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, ये जो बहुत एक अच्छा सोर्स होता था रिक्रूटमेंट का। यहाँ पर आपको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के जो है वर्कर्स से या जो है एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। दीज आर रन बाय गवर्नमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। इट हेल्प्स टू मैच पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई, और ये जो है पर्सनल की यानी कि एम्प्लॉय की जो है सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड को मैच करती है बाय सर्विंग अ लिंक बिटवीन द जॉब सीकर एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर को किस टाइप का पर्सन चाहिए, किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए अपने जो है
वर्कर्स उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सो द रिकॉर्ड ऑफ दीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट, और ज़्यादातर जो ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होती। तो मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स रेफर्ड बाय देम आर नॉट सूटेबल, तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो है इसके लिए सूटेबल नहीं करते, क्योंकि उनको तो यह है कि जैसे कि किसी बंदे को जॉब चाहिए कि वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो या ना हो, तो उनको वो प्रेफर भेज देते हैं। नंबर 5, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जॉब को बहुत सारी जो आपकी कंपनीज होती हैं वो जो है एजेंसीज होती हैं वो प्लेसमेंट करा देती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाटा जो है ऑलरेडी होता है। एंड रिकमेंडेड सूटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट्स, और अपने क्लाइंट्स को जो है मतलब जो उनको जो है वो सूटेबल नेम जो है उनको जो है क्या कर देते हैं, वो रिकमेंड कर देते हैं। सच एजेंसीज चार्जेस फीस फॉर देयर सर्विस, ये ऐसी एजेंसीज होती हैं आपके पास जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये ना उससे जो है चार्ज करते हैं, मतलब जो कमीशन चार्ज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होम ट्यूटर होती हैं। अब होम ट्यूटर जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि किस घर में किस बच्चे को जो है ट्यूशन की ज़रूरत है, तो एक यहाँ पर हमने एक एजेंसी बना लेते हैं, वो ऐड दे देते हैं या कोई किसी वे से भी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप हमसे लिंक करें, तो उनको जो है, और वो ही जो है जो पर्सन होते हैं जो एजेंसीज होती हैं वो पेरेंट्स के साथ भी लिंक में रहते हैं कि अगर आपको जो ट्यूशन की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए कि हम आपको अच्छा ट्यूटर जो है प्रोवाइड कर देंगे। तो जो आपका एजेंसीज है, एजेंसीज का जो ओनर है वो क्या करेगा, जो ट्यूटर है वो उसके पास जाएगा, उससे भी कमीशन लेगा, और वो ट्यूटर को उस बच्चे के बारे में बताएगा तो उससे भी वो कमीशन लेगा, जो भी है उससे जो कमीशन चार्ज करता है। दे आर यूजफुल फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स, ये टेक्निकल और प्रोफेशनल जॉब के लिए ही यूजफुल होती हैं। प्रोफेशनल जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ट्यूटर्स के लिए, ट्यूटर मतलब उसके लिए स्टडी जरूरी है, एक जो है ग्रेजुएट पर्सन ही या पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन ही जो है ट्यूटर की जो है अपना काम कर सकता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल मैनेजर पर्सन, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जब मैनेजमेंट जब वो भी अपनी कंसल्ट से जो है फर्म को हेल्प कर सकती है कि जो है रिक्रूट करना है टेक्निकल जो है पर्सनल के लिए या प्रोफेशनल या फिर मैनेजर पर्सनल के लिए। नंबर 6 इज कैंपस रिक्रूटमेंट। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ए क्लोज कॉन्टैक्ट विद द यूनिवर्सिटीज जो है वोकेशनल स्कूल्स एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर वेरियस जॉब्स। बहुत सारे कैंपस ऐसे होते हैं जो कि यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, या जो आपकी जो है जिस कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका जो है बहुत बड़े बड़े कम उसके साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ के साथ या जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो है उनका लिंक बना होता है, उनके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, और वो उसके थ्रू जो है अपने जो है रिक्रूट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट जो है वहाँ से जो है वो अपनी जो है एम्प्लॉयज़ को जो है वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। क्वालिफाइड पर्सनल फॉर द वेरियस जॉब, इट इज़ पॉपुलर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट जॉब। ये जो है किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल और मैनेजमेंट जॉब्स के लिए। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी हम जैसे कि यहाँ पर इस साइड पंजाब साइड चंडीगढ़ साइड रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल चितकारा यूनिवर्सिटी है या फिर आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है इनकी जो है बड़ी बड़ी कंपनी के साथ लिंक होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चितकारा यूनिवर्सिटी से या जो पंजाब यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो वो वहाँ पर जो है कंपनीज वाले जो हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज वाले जो हैं वहाँ पर जो है बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए आते हैं। वो उनको बताते हैं कि हमें जो है किस बच्चे की जो है किस टाइप के बच्चे की ज़रूरत है, ठीक है, वैकेंसी जो है किसकी है। तो वहाँ पर जो है वो इंटरव्यूज़ में जो है जो भी चितकारा यूनिवर्सिटी में बच्चे स्टडी करते हैं उनको बच्चों को जब वहाँ पर अच्छी जो है बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको उनके साथ बैठा देते हैं इंटरव्यू में, और वहाँ से जो है कंपनीज वाले बच्चों को जो है सिलेक्ट करके ले जाते हैं। सो दैट इज़ द कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़,
Applications introduced by present employees or their friends and relatives many prove to be a good source of recruitment. यानी कि रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं, तो वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनीज को रिकमेंड कर सकते हैं कि उनका कोई फ्रेंड है कि जो कि इस जॉब से जो है रिलेटेड है, इस वैकेंसी से रिलेटेड है, वो इस काम को अच्छे से कर सकता है, उसका फ्रेंड है या फिर उसका जो है कोई रिलेटिव्स है, कोई भी जो है। नंबर 8 पे है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स। वो जो है लेबर्स जो है, उनकी जो लेबर्स, जैसे कि लेबर्स मार्केट होती है आजकल, तो खास तौर पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दे प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, और ये जो है अनस्किल्ड वर्कर के लिए ही यूज होती है, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, शॉर्ट नोटिस पे जो आपको मिल जाते हैं। जैसे कि गेट फैक्ट्री का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बाहर खड़े रहते हैं, वो अनस्किल्ड होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने दिहाड़ी या मजदूरी कुछ भी करना है, तो वो फिजिकल वर्क के लिए ही जो है काम करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो चार्ज द कमीशन। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो भी जो है किससे जो है कमीशन चार्ज करते हैं, किससे, लेबर से भी, और जो है जिसको जहाँ पर उन्होंने उसके लिए जॉब दी है। नंबर 9 इज इंटरनेट वेब पब्लिशिंग। ये आज का जो है, आजकल का जो बहुत फेमस जो है मेथड ऑफ द रिक्रूटिंग है, क्योंकि हम जो है इंटरनेट के थ्रू जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जो है अपनी वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं। इट इज़ बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देर आर सर्टेन वेबसाइट। ये जो इंटरनेट पे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज जो है इंटरनेट पे अपनी कंपनी की कुछ वेबसाइट्स बना लेती हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर लेती हैं, जो कि जॉब सीकर्स को जो है अपने और उसके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और जॉब उसके जो है ओपनिंग के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं। फॉर एग्जांपल www.naukri.com है जैसे कि, या फिर जॉब स्ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट है, monster.com है, ये जो है सारी इनकी वेबसाइट्स होती हैं। नंबर 10 इज़ एडवर्टाइज ऑन टेलीविज़न। हाँ जी, हम जो है टेलीविज़न पर भी ऐड देकर भी जो है अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है क्या कर सकते हैं, अपने जो है एम्प्लॉयज़ यानी कि कैंडिडेट को जो है जो है अपने वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। द डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड, यानी कि जिस क्वालिटी का भी हमें जो है एक्सपीरियंस का जो भी पर्सन चाहिए, तो हम जो है टीवी पर जो है ऐड देकर भी उसको फिल कर सकते हैं। वो अपना प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वैकेंसी एग्जिस्ट होती है भर देते हैं। उसके बाद मेरिट्स ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, मेरिट्स यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड पर्सनल, यहाँ से जो है हमें क्वालिफाइड पर्सनल मिलेगा मैनेजमेंट को, क्योंकि वो जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है पर्सन्स को जो है सिलेक्ट कर सकता है। नंबर 2 वाइडर चॉइस। हाँ जी, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट फ्रॉम आउटसाइड कैन अप्लाई, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो है इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको वाइडर चॉइस मिल जाएगी। बेस्ट द बेस्ट एम्प्लॉय चूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 इज द जो है कॉमेटिंग स्पिरिट्स। तो कॉमेटिव स्पिरिट्स मतलब इफ ए कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि यहाँ पर जो है लोगों को जो है भावनाओं को, स्पिरिट्स मीन्स भावना, इफ ए कंपनी टैप्स एक्सटर्नल सोर्सेज द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कॉम्पिटिटिव विद द आउटसाइडर्स, यानी कि कॉम्पिटिटिव आएगा, COM कॉम्पिटिटिव जो है आपके पास आएगा, यानी कि जो आपके इंटरनल जो वर्कर्स हैं उनके मन में कॉम्पिटिटिव्स की भावना आएगी कि कहीं जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन बाहर से जो है एम्प्लॉयज़ को जो है फील न कर लें, इसलिए वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी बेटर परफॉर्मेंस देंगे ताकि उनको ही प्रमोट किया जाए। नंबर 4 इज क्वालिफाइड पर्सनल। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिक्रूट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड एक्सपीरियंस पीपल फॉर दम फ्रॉम द आउटसाइड। अब डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डिसएडवांटेजेस। डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहा है, वो डिससेटिस्फेक्शन, वो असंतुष्ट हो जाएगा, वो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, उनके बीच में जो है असंतुष्टता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ये रहेगा कि हमने जो है वो फ्रस्ट्रेशन से हो जाएंगे, उनको ये रहेगा कि हम जितना मर्जी काम कर लें, जो एम्प्लॉयर है उन्होंने जो है वैकेंसीज तो बाहर से ही फिल करनी है, उन्होंने कौन सा हमें प्रमोट करना है,
सो इस करके दे मे फील दैट देयर चांस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस, वो फील करते हैं कि उनके जो प्रमोशन के चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2 है टाइम कंज्यूमिंग द बिजनेस हैज़ टू एडवर्टाइज दम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऐड देगा, उसके बाद एप्लीकेशंस आएंगी, उसके बाद रिक्रूट होएंगी, फिर उसके बाद जो है उनको टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद फिर उनको जो है आप उसके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर उनका डेमो वगैरह ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंट दी जाएगी, उसके बाद फिर आप वर्कर को रख सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें जो इतना हमारा काम बहुत सफ़र करेगा। नंबर 3 कॉस्टली, क्योंकि इसके लिए आपको एड स्पेशल कॉस्टली प्रोसेस है, लॉट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द जॉब। एडवर्टाइजमेंट देने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और प्रोसेस यानी कि जॉब के लिए आपको एप्लीकेशंस के लिए बहुत लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सो इट इज़ ए बहुत कॉस्टली जो है मेथड है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। सो जो है आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ लीव ए कमेंट जो है ऑन द डिस्क्रिप्शंस में, ठीक है जी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।